ऐसी बेटी हुई और भगवान करे ऐसी बेटी सबके घर में हो और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। हाँ, बेटी जज बन गई, बहुत खुशी है। एक बच्ची ने क्रैक किया है, सामान्य घर की लड़की, ग्रुप डी स्टाफ की लड़की जो है सो क्रैक करती है तो बड़ी बात होती है। उसने मेरा सपना पूरा किया, अपने घर वालों का सपना पूरा किया, तो ये बड़ी बात है, खुशी की बात है। सब लोग इस बात से सहमत हैं और सब लोग इस खुशी में शरीक भी हैं। सब लोग साथ दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और उसका हौसला अफजाई कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार, पूरा समाज, हम लोगों ने अपना खर्चा 5% रखा और बच्चों में 95%। हम लोग मियाँ बीवी दोनों आदमी, हम लोग अपने आप को कम्प्रोमाइज़ किए, बच्चों के लिए सब कुछ किए। जो उन लोगों का नीड था, है ना, वो सब पूरा किया हम लोग। मतलब कोई सुख सुविधा हम लोगों ने अपना नहीं रखा, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया। बच्चे भी उस ढंग से पढ़े और अपने जो उनकी जो सोच थी उसको पूरा किया, जो गोल था उसको अचीव किया। बच्चे भी वहाँ तक पहुँचे। हम लोग कंप्रोमाइज किए तो उसका अफसोस नहीं है आज। मेरे कॉलेज से निकलने से पहले ही पापा सोच रखे थे राहुल IAS में कोचिंग कराना है, तो हम वहाँ गए, कोचिंग किए एंड उसके बाद जितने भी लॉ मटेरियल था उसको प्रिपेयर किया। GK GS साइंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिहार में क्लियर करना है तो जनरल नॉलेज और साइंस, इस पे भी उतनी ही पकड़ होनी चाहिए जितनी लॉ पे है। और राहुल्स में सब कराया गया और फिर खुद का एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई में कि आप करो, लेकिन 7 दिन में आप 2 दिन थोड़ा अपने आप को ब्रेक भी दो, अदरवाइज़ वो बहुत एक टाइम के बाद लगता है अब छोड़ दें। और कई बार लगा भी कि अब छोड़ दें, बट पापा मम्मी एंड फैमिली इतनी सपोर्टिंग है कि पुश करती रही हमेशा, नहीं हो जाएगा। तो आज भगवान के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से आज फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो अच्छा लग रहा है कि उनकी मेहनत बहुत काम आई। 3 फेजेस में एग्ज़ाम होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी के लिए MCQ की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी होता है एंड लॉ का सिंगल्स का आता है और बहुत सारे किताब हैं, कम से कम 3-4 किताबें आती हैं, आप सबको लगा दो। एंड हिस्ट्री का घटना चक्र हो गया, साइंस का घटना चक्र हो गया, उनके भी MCQs बनाने पड़ते हैं। और पास्ट ईयर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट, पास्ट ईयर्स को पढ़ने के बाद आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से एरिया से आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड प्रीलिम्स इतने में काफ़ी है, क्लियर हो जाएगा। मेंस सब्जेक्टिव होता है तो उसमें आपको तैयारी थोड़ा एट लेंथ करना होता है। एंड जैसा हम कहे हैं कि साइंस और GK पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है बिहार में स्पेशली। एंड इंटरव्यू में फिर मेंस हो गया, तो इंटरव्यू में आप जो हैं, आपका जो व्यक्तित्व है वही बस सामने रखना है और उतना काफ़ी है। आप फाइनली अपने मकसद में पूरा आप कर पाएंगे एंड बस इतनी ही तैयारी की। दूसरे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि सबसे पहले तो खुद पे ये भरोसा करना है कि नहीं, ये हम कर सकते हैं और हमसे ही होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, चाहे सोसाइटी कुछ भी कहे, नॉर्म्स कुछ भी हो कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, कभी भी एक गिव अप एटीट्यूड नहीं रखना है। और जब भी आए, ऐसा नहीं है कि आपको कई बार नहीं लगेगा कि अब गिव अप कर देते हैं, तो जस्ट टॉक टू योर मदर, फादर, जिससे भी आप बात करके कंफर्टेबल होते हैं कि आप कर सकते हैं। एंड कंसिस्टेंसी, सबको पता है कि बेयर एक्ट पढ़ना है, GK GS का बुक है, पढ़ना है। बच्चे बस थोड़ा सा कंटिन्यू करें एकदम डेली। अगर 4 घंटा रखा है पढ़ने का, 8 घंटा रखा है, तो उस पर अपने रूटीन पे कायम रखें तो डेफिनेटली सब कर सकते हैं। हम कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। कितना चैलेंजपूर्ण रहा ये? काफी कठिन एग्जामिनेशन। सॉरी, कितनी कठिन एग्जामिनेशन रही ये आपकी? कितने चैलेंजेस भी आए? सबसे पहले हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो हम लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एंड राहुल IAS में आने के बाद लॉ और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट लॉ वाले जनरली GK और साइंस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम्स में ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट बिहार में जुडिशियल सर्विसेज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि GK साइंस को आप एट लेंथ पढ़ें। तो मेरे लिए थोड़ा सा GK साइंस को कवर करना मुश्किल था, बट लेकिन घटना चक्र और NCERT को पढ़ाई की, उसके अलग शॉर्ट नोट्स बनाए, तो मेरे लिए थोड़ा GK साइंस वाला पोर्शन था कठिन, जिसको कवर कर लिया पढ़ने पे, वो भी हो गया। तो यही है, थोड़े से सिंस एक प्रिपरेटरी मोड में हो जाता है कि आप वर्क नहीं कर रहे हो तो आप अपने फैमिली पे डिपेंडेंट होते हो, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी थॉट आता होगा कि आप लड़की हैं, बैठे हैं, आपकी एक एज हो रही है, तो बिल्कुल भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ क्योंकि आपको जो करना है वो आप चाहते हैं, वो लोग नहीं समझेंगे कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। आप सिर्फ अपने पे भरोसा रखो, मैंने भी वही किया।
पापा मम्मी फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है और मेरे भगवान के आशीर्वाद से पापा मम्मी फैमिली सब बहुत सपोर्टिव थे, तो कभी भी गिव अप का ध्यान नहीं आया कि नहीं छोड़ देना चाहिए, एक बार भी नहीं आया। तो बस यही सक्सेस का की बस इतना है, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, बाकी सब हो जाएगा।